उस आदमी को एक आदमी जानबूझकर बाइक से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टॉप लेवल के किलर के लिए ये सिर्फ एक मामूली सी बात थी। असल में उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह साधारण सा दिखने वाला मिडिल स्कूल का लड़का एक अंडरग्राउंड किलर है, जो कि जैविक हथियार का निशाना बनने के बाद वापस से एक किशोर में बदल गया। उसके शरीर को दोबारा पहले जैसा करने का तरीका उसकी क्लासमेट एला के हाथों में था, क्योंकि जिस कंपनी ने उस जैविक हथियार को बनाया था वह एला के पिता की थी। इसलिए एंटीडोट पाने का सबसे आसान तरीका एला का मंगेतर बनना था, क्योंकि एला के पिता ने ऐलान कर दिया था कि उसका होने वाला पति ही उनकी कंपनी का वारिस बनेगा। लेकिन एलेक्स असल में 40 साल का आदमी था, इसलिए उसके लिए एक मिडिल स्कूल की लड़की को डेट करना पूरी तरह गलत था। एला स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक थी, इसलिए एलेक्स ने फिलहाल उससे दूरी बनाकर रखने का फैसला किया। इसी दौरान उसे पढ़ाई में भी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि बचपन में उसने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे साधारण गणित तक नहीं आती थी। खुशकिस्मती से उसकी क्लास का एक लड़का उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। एक बड़े आदमी की सोच और उसकी मदद की वजह से एलेक्स अपने पहले मैथ टेस्ट में पूरे नंबर ले आया। इसके बाद एलेक्स उसे धन्यवाद कहने के लिए खाना खिलाने ले गया, लेकिन उसी दौरान एक आदमी उनसे टकरा गया और उसकी कॉफी उसके लैपटॉप पर गिर गई। जबकि गलती उसी आदमी की थी, फिर भी उसने पूरा दोष एलेक्स और उसके दोस्त पर डाल दिया। इसके बाद दोनों अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। तभी उस लड़के ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ बीमारी की वजह से मर चुकी थी और उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब उसकी दादी की हालत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए वह चाहता था कि दूसरे लोग उसकी माँ और दादी की तरह जल्दी ना मरे। तभी पहले वाला आदमी उनकी बातें सुनकर वापस उनके पास आ गया। उसने कहा कि डॉक्टर बनना बिल्कुल बेकार है, और फिर उसने एलेक्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिसे मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए ट्यूशन चाहिए, उसके दिमाग में जरूर कोई समस्या है। एलेक्स का दोस्त पहले चुप रहा, लेकिन जब उसने अपने दोस्त का अपमान होते देखा तो उसने उसी वक्त उस आदमी को जवाब दे दिया। रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी उनकी तरफ देखने लगे, जिसकी वजह से वह आदमी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। लेकिन जाते वक्त उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। खाना खत्म होने के बाद उसने अपनी साइकिल से दोनों को टक्कर मारने की योजना बनाई, लेकिन एक टॉप लेवल किलर होने की वजह से एलेक्स की संवेदनाएं बेहद तेज थीं, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी के हमले को भांप लिया और उसका हमला पूरी तरह नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसका कीमती लैपटॉप भी वापस उसी की तरफ फेंक दिया। लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन नए छात्रों के लिए क्लब चुनने का दिन था और एलेक्स को भी एक क्लब चुनना था, लेकिन उसने तुरंत सभी स्पोर्ट्स क्लब को मना कर दिया। तभी अचानक एक बेसबॉल उसके पैरों के पास आकर गिरी। दूर खड़े एक लड़के ने उसे गेंद वापस फेंकने का इशारा किया। एलेक्स ने बस कैजुअली गेंद वापस फेंकी, लेकिन गेंद इतनी ताकतवर थी कि उसने ग्लव को ही फाड़ दिया। एक किलर के लिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए अब उसके पास सिर्फ सांस्कृतिक क्लब बच गए थे। तभी उसके दोस्त की बहन ने उसे होम इकोनॉमिक्स क्लब में आने का सुझाव दिया। वह उस क्लब की प्रेसिडेंट थी और उसी दिन वहाँ ट्रायल एक्टिविटी चल रही थी। शुरुआत में एलेक्स को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सिर्फ महिलाओं का काम है। लेकिन जब उसने खुद खाना बनाकर देखा तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। अपनी मेहनत का नतीजा देखना उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। अगले दिन वह क्लब ज्वाइन करने का फॉर्म लेकर पहुंच गया। संयोग से एला भी उसी क्लब में शामिल होने वाली थी, क्योंकि उसका सपना अपना खुद का रेमंड शॉप खोलना था।